नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, जनजातीय समुदाय के बिना भारत की आत्मा अधूरी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश भर में 512 नई इंदिरा रसोइयों की शुरुआत की। राज्य विधानसभा का सत्र कल से शुरू होगा, कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित होने की संभावना। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत प्रदेश के 21 जिलों में 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक दी गई। और प्रदेश में मानसूनी बारिश का दौर थमने से गर्मी का असर बढ़ा। समाचारों के साथ मैं आरती नागर। और अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि जनजातीय समुदाय के बिना भारत की आत्मा अधूरी है। वे आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह की याद में आयोजित बलिदान दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। श्री धनखड़ ने कहा कि आज भारत बदल रहा है और जनजातीय समाज का इस बदलाव में बड़ा योगदान है। आदिवासी समुदाय को बदलते भारत की नई आशा करार देते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमारे आदिवासी समुदायों का भारत की संस्कृति में विशेष स्थान है। सरल जीवन, प्रकृति के लिए स्नेह और मृदुल लोक संगीत उन्हें अलग बनाता है। इस अवसर पर आदिवासी समुदाय के बच्चों के लिए एक कॉलेज छात्रावास, वरिष्ठ छात्रों के लिए 3 छात्रावास और कई अन्य परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार समाज के हर वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ना चाहती है। वे आज नई दिल्ली में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रॉस कंट्री स्लम दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के जन्मदिवस को भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रही है। इस दौड़ का उद्देश्य दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में रहने वाले युवाओं की खेल प्रतिभा को उजागर करना है। दौड़ में झुग्गी बस्तियों के करीब 10,000 बच्चों और युवाओं ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज प्रदेश भर में 512 नई इंदिरा रसोइयों की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शुरुआत की। पुराने नगर निगम जोधपुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने इंदिरा रसोई का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री गहलोत ने कहा कि प्रदेश भर में जल्द ही 1000 इंदिरा रसोइयों का संचालन शुरू हो जाएगा। जो संस्थाएं आगे आएगी राजस्थान के अंदर, हम चाहेंगे इन कामों के लिए कोई धन की कमी नहीं आएगी। हम चाहेंगे हर व्यक्ति को तकलीफ नहीं हो, जो चाहे खाना खाना उसको आराम से खाना मिल सके। 1000 रसोई की मैंने बात करी है और करीब करीब आज 512 जगह शुरू हो रही है और 358 चल रही है पहले से ही। 1000 जगह रसोई शुरू हो जाएगी। हम चाहेंगे कि इस काम को आगे जरूरत पड़ेगी तो और बढ़ाएंगे। इंदिरा रसोई के संचालकों को सबको मैं कहना चाहूँगा, आप लोग कृपा करके जो खाना खाने आए उनको बिल्कुल उनके आओ भगत करो, उनके अच्छा व्यवहार हो, उनको मान सम्मान लगे। ये नहीं कि मैं गरीब आदमी हूँ, मजबूरी में 8 रुपये मुझे खाना मिला इसलिए मैं आया हूँ यहाँ पर, ये उसको नहीं लगना चाहिए। इस मौके पर मुख्यमंत्री के साथ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे। मुख्यमंत्री और जनप्रतिनिधियों ने इंदिरा रसोई में दोपहर का भोजन किया। उन्होंने रसोई संचालकों से वीसी के जरिए बात की और उनके अनुभव जाने। मुख्यमंत्री ने कहा, इस काम के लिए बजट में कोई कमी नहीं आने देंगे। भरतपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में इंदिरा रसोई योजना के दूसरे चरण में 24 रसोइयों का लोकार्पण हुआ। वहीं दौसा जिले को 13 नई इंदिरा रसोइयों की सौगात मिली। इससे पहले मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जोधपुर में जल्द ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच देखने को मिलेंगे। ग्रामीण ओलंपिक के सवाल पर श्री गहलोत ने कहा कि इस आयोजन की तारीफ देश दुनिया में हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन नवंबर-दिसंबर महीने में होगा। श्री गहलोत ने आज जोधपुर में कई कार्यक्रमों में शिरकत की।
उन्होंने नेशनल यूथ कॉन्क्लेव के समापन समारोह को संबोधित करते हुए युवाओं से अपनी ऊर्जा को देश प्रेम, सौहार्द और सद्भावना के साथ देश के समग्र विकास के प्रति समर्पित करने का आह्वान किया। केंद्रीय संसदीय कार्य और संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज राजसमंद में अणुव्रत विश्व भारती मुख्यालय पर कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने अणु विभा परिसर में बच्चों के लिए बनाई गई दीर्घाओं का अवलोकन भी किया। केंद्रीय मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मेवाड़ के प्रसिद्ध आदिवासी लोक नृत्य गवरी को आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। श्री मेघवाल ने लंपी बीमारी पर नियंत्रण को लेकर राज्य सरकार पर कुप्रबंधन का आरोप भी लगाया। राज्य विधानसभा का सत्र कल से शुरू होगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने सत्र को लेकर रणनीति तैयार की है। विधानसभा का सत्र 28 मार्च को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ था। पिछले सत्र का सत्रावसान नहीं किया गया था। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित होने की संभावना है। इनमें स्वास्थ्य का अधिकार, जवाबदेही कानून सहित कई विधेयक शामिल हैं। मुख्य विपक्षी दल भाजपा इस बार अपराध, गौवंश में फैल रहे लंपी रोग सहित कई मुद्दों पर राज्य सरकार पर हमलावर रह सकती है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत आज प्रदेश के 21 जिलों में बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। अभियान के तहत कुल 36,839 पोलियो बूथ बनाए गए। 4,452 ट्रांजिट दल और 6,424 मोबाइल टीम गठित की गई। दौसा जिले में जिला कलेक्टर ने बस स्टैंड के पोलियो बूथ पर बच्चों को दवा पिलाकर अभियान का शुभारंभ किया। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। 3 दिवसीय इस अभियान के पहले दिन आज पोलियो बूथों पर पोलियो की खुराक पिलाई गई। जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने दौसा बस स्टैंड पर बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर इस अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर चिकित्सा विभाग के अनेक अधिकारी मौजूद रहे। दौसा जिले की बात करें तो यहाँ 2,85,000 से अधिक बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए आज 1771 पोलियो बूथ जिले भर में बनाए गए। साथ ही आगामी 2 दिनों तक 4,910 स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाएगी। संतोष कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, दौसा। जैसलमेर के श्री जवाहर अस्पताल में नगर परिषद के सभापति हरिवल्लभ कल्ला और अतिरिक्त जिला कलेक्टर दाताराम ने बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। भीलवाड़ा जिले में 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक दी गई। बूंदी जिले में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 741 बूथों पर बच्चों को पोलियो की खुराक दी गई। जालौर में राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान की शुरुआत जिला कलेक्टर निशांत जैन ने बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर की। आज दवा पीने से वंचित रहे बच्चों को अगले 2 दिनों में घर घर जाकर दवा पिलाने के लिए 1 लाख से अधिक स्वास्थ्य कार्मिकों को जिम्मेदारी दी गई है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता की सेवा और विकास के कार्यों में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उनका जीवन और व्यक्तित्व प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रेरणादायी है। श्री चौधरी ने बाड़मेर जिला मुख्यालय स्थित भगवान महावीर टाउन हॉल में आयोजित मोदी एट 20 प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोग मौजूद थे। उदयपुर में आयोजित इमर्जिंग लीगल इश्यूज 2022 कॉन्फ्रेंस का आज समापन हो गया। 2 दिवसीय सम्मेलन में आज तकनीकी सत्र में राजस्थान, महाराष्ट्र और दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीशों ने अपना संबोधन दिया। इससे पहले कल सम्मेलन को केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू और केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री SP सिंह बघेल ने संबोधित किया। सेमिनार में विभिन्न राज्यों के सरकारी लोक अभियोजकों के रूप में नियुक्त 300 से अधिक अधिवक्ताओं ने भाग लिया। और अब मौसम। प्रदेश में मानसूनी बारिश का दौर थमने से गर्मी का असर बढ़ गया है। पिछले 24 घंटों में राज्य के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में कुछ स्थानों पर हल्की बरसात हुई। अगले 3-4 दिन तक प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश का पूर्वानुमान है।
मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बने पश्चिमी दिशा की तरफ आ रहे एक कम दबाव के तंत्र का रुख अब बदल गया है, जिसका असर प्रदेश में हो रही बरसात पर भी पड़ने से मानसून का दौर धीमा पड़ गया है। आगामी कुछ दिनों तक दिन के तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है। हालांकि रात के तापमान में अब हल्की कमी भी आएगी। डूंगर राम गैदर को शिल्प और माटी कला बोर्ड का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। उद्योग तथा वाणिज्य विभाग के संयुक्त शासन सचिव शक्ति सिंह राठौड़ ने आज अधिसूचना जारी कर बताया कि श्री गैदर को पहले बोर्ड के उपाध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया था। अब श्री गैदर को शिल्प और माटी कला बोर्ड का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। उदयपुर में आदिवासी समुदाय का सालाना गौरी महोत्सव आज संपन्न हुआ। महोत्सव के अंतिम दिन गोरजा माता बगड़ावत की रस्म हुई। रक्षाबंधन के दूसरे दिन से लगातार 40 दिन तक कठिन तप के साथ आदिवासी समाज के लोग पारंपरिक गौरी नृत्य का आयोजन करते हैं। नृत्य के दौरान सामाजिक कुरीतियों और बुराइयों के प्रति लोगों को जागरूक भी किया जाता है। मौजूदा वित्त वर्ष में सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 2021-22 की तुलना में 30% अधिक रहा। वित्त मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि वर्ष 2022-23 में 17 सितंबर तक कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह 8,36,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा, जबकि पिछले वित्त वर्ष ये आंकड़ा लगभग 6,42,000 करोड़ रुपए था। शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में भी इस बार पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 23% की वृद्धि दर्ज की गई। मंत्रालय के अनुसार मौजूदा वित्त वर्ष में दाखिल आयकर रिटर्न के निपटान की प्रक्रिया में भी तेजी आई। इस महीने की 17 तारीख तक लगभग 93% विधिवत सत्यापित ITR निपटाए जा चुके हैं। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2022-23 में जारी किए गए रिफंड की संख्या में लगभग 468% की वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 72वें जन्मदिन पर रक्तदान अमृत महोत्सव के अवसर पर कल देश में एक दिन में सबसे अधिक रक्तदान का नया विश्व रिकॉर्ड बना। ये सबसे बड़ा देशव्यापी रक्तदान अभियान था। 6,000 से अधिक शिविरों में 90,000 से अधिक लोगों ने रक्तदान किया। इस अभियान का उद्देश्य नियमित, निःशुल्क और ऐच्छिक रक्तदान के बारे में जागरूकता फैलाना था। ये सुनिश्चित करना भी अभियान का उद्देश्य था कि रक्त या उसके घटक उपलब्ध, सुलभ, किफायती और सुरक्षित हों। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की ओर से सवाई माधोपुर में जिला स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। 29 सितंबर को होने वाले इस कार्यक्रम में जिले के युवा पेंटिंग, कविता लेखन, फोटोग्राफी, भाषण, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा युवा संवाद प्रतियोगिताओं में भाग ले सकेंगे। इंडिया एट 2047 थीम पर आयोजित प्रतियोगिताओं में नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवक, NSS, NCC, स्काउट, कॉलेज, स्कूल शिक्षा और जिले के अन्य सभी 15 से 35 वर्ष की आयु के युवा भाग ले सकेंगे। भाग लेने वाले इच्छुक युवाओं को 24 सितंबर तक आवेदन करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 93वीं कड़ी होगी। श्रोता नमो ऐप या MyGov ओपन फोरम पर इस कार्यक्रम के लिए अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर भी डायल कर अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइनें 23 सितंबर तक खुली रहेंगी। श्रोता 1922 नंबर पर भी मिस्ड कॉल दे सकते हैं और SMS लिंक प्राप्त होने पर सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव दे सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि जनजातीय समुदाय के बिना भारत की आत्मा अधूरी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश भर में 512 नई इंदिरा रसोइयों की शुरुआत की। राज्य विधानसभा का सत्र कल से शुरू होगा। कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित होने की संभावना है। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत प्रदेश के 21 जिलों में 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक दी गई। और प्रदेश में मानसूनी बारिश का दौर थमने से गर्मी का असर बढ़ गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।